अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर। आज आपके साथ में थोड़ा सा अपना यूट्यूब का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों में से काफ़ी सारे मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं लेकिन वो यूट्यूब से काफ़ी परेशान से हैं, तो उनके लिए छोटी सी एक टिप दूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है यूट्यूब से क्या क्या चीज़ें। वो छोटा सा अहम पॉइंट ये है कि आपके पास सब्सक्राइबर और व्यूज़, ये दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही होती है। ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं आ रही, मेरे पास आपसे ज़्यादा आ रही है। तो मैंने इसी वजह से वो सीखी चीज़, वो क्या चीज़ है आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो छोटी सी टिप ये है कि यूट्यूब पे अगर आप काम करने आए हो या फेमस होने आए हो या अर्निंग करने आए हो, कोई रेवेन्यू बनाने आए हो, तो आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। अब टारगेट का मतलब डेफिनेटली हर कोई कहता है जी मेरा टारगेट पैसा वगैरह, ये वाला टारगेट मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा। ये टारगेट बाद की बात है। पहला आपका टारगेट होना चाहिए यूट्यूब पे अगर आप काम शुरू कर रहे हो तो उससे पहले अपना ये ज़हन बना के रखो कि कम से कम 15-20 वीडियोस आपके माइंड में वो टॉपिक होना चाहिए जिसके ऊपर आप डे टू डे काम कर सको। अब मैं इसमें ये भी बात नहीं करता कि डेली वीडियो अपलोड करो, वो तो डेफिनेटली करोगे तो व्यू अच्छे आएंगे। मैं इसमें आपसे उसमें भी एक बारीकी वाली बात ये करना चाहूँगा आप लोगों से आज के दिन, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि यूट्यूब पे अगर आपने काम करना है तो एक टारगेट लेके चले, किसी एक चीज़ को फोकस करो। अगर आप कोई फ़नी वीडियो बनाते हो तो फ़नी वीडियो ही बनाओ। अगर आपकी वीडियो को कोई कुकिंग का कोई चैनल है तो कुकिंग की बातें ही उसके ऊपर करो, उसके ऊपर बाद में अपना जाके ट्रैक चेंज ना करो। यहाँ पे आके काफ़ी नुकसान होता है, इस वजह से आपके व्यू कम आते हैं। अब आप में से बहुत सारे यूट्यूबर होंगे, वो ये भी कहेंगे सर आपके कौन से इतने ज़्यादा व्यू आते हैं। तो मेरे व्यू नहीं आते क्योंकि मेरे तकरीबन 28,000 के करीब सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो मुझे खुद व्यूज़ एक वीडियो अपलोड करने पे कितने आते हैं? 300 मुश्किल से एक दिन में इतने व्यूज़ आते हैं। उसकी पीछे वजह क्या है? उसकी वजह ये है क्योंकि मेरे चैनल का नाम है टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड। अब मेरे चैनल के ऊपर रंग बिरंगी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ। कभी मैं सी लैंग्वेज कर रहा हूँ, कभी इंग्लिश लैंग्वेज कर रहा हूँ, कभी वेब है, कभी ऑटोकैड है, कभी 3ds मैक्स है, तो कभी कभी ग्राफिक को लेकर चलना शुरू कर देता हूँ मैं। कभी मैं इस तरह यूट्यूब पे आज जैसे कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब कुछ मुझे उन 30,000 में से सभी ने मुझे सब्सक्राइब एक टारगेट के लिए नहीं किया। कोई सीख लेंगे, किसी को अच्छा लगता है लेक्चर का सब्सक्राइब कर लेता है, किसी को इंग्लिश के लेक्चर अच्छे लगते हैं उसको सब्सक्राइब कर लेता है, किसी को वेब अच्छा लग रहा है ज़्यादा, इसलिए मुझे वेब से ही सब्सक्राइबर आते हैं, किसी को वेब है, कोई ऑटोकैड की वजह से सब्सक्राइब कर रहा है। अब मसला क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, अगर मैं इंग्लिश की अपलोड करता हूँ सबसे मुझे कम व्यू आते हैं क्योंकि उसके मेरे चंद सब्सक्राइबर हैं, बाकी इंटरेस्टेड नहीं है, व्यूज़ नहीं आते, वॉच टाइम नहीं आता, वीडियो नीचे रह जाती है। उसके बाद अगर मैं ऑटोकैड करता हूँ, सी की करता हूँ तो कुछ हद तक व्यू आते हैं, वेब करता हूँ थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स आता है, या वैसे जैसे अभी मैं आपके सामने बैठ के कुछ ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका मुझे और अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो आपने टारगेट क्या करना है कि अगर मतलब मुझे अगर अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना है, अगर मैं चाहूँ ग्रो करना तो मैं उसे कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे कर सकता हूँ? मैं डेली बेस पे अगर सिर्फ वेब पे ही काम करता जाऊँ तो मेरे सारे सब्सक्राइबर मैक्सिमम वेब के हैं। तो मैं रंग बिरंगी, मेरा चैनल का नाम है टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड, उसमें रंग बिरंगी वीडियो डालने की कोशिश करता रहता। चले सिखाने के चक्कर में कुछ ना कुछ सीखते जाओ। लेकिन अहम पॉइंट आप लोगों को ये निकल के आता है इसमें से कि आप अगर डेली बेस पे जो काम कर रहे हो तो एक टारगेट लेके चलो। अगर आप सपोज़ वेब पे काम करो तो उस पर वेब पे ही काम डेली बेस पे करो, क्योंकि जो बंदा अगर आपको कोई फ़नी क्लिप है तो अगर उसने आपको मतलब मैंने सपोज किसी को सब्सक्राइब किया है तो मेरा ये टारगेट है, अच्छा यार ये इसकी फिर एक टेक की फ़नी क्लिप की कुकिंग की वीडियो ही नहीं आएगी तो मैं देखूँगा। अब नेक्स्ट वो वीडियो ही और बंदा अपलोड कर देता है तो हम लोग नोटिफिकेशन आता है वो नो, हम उसे देखना भी नहीं पसंद करते। यही मेरे साथ भी होता है क्योंकि मेरा रंग बिरंगा चैनल है, रंग बिरंगे से लेकिन रंग बिरंगी में मैं टेक्नोलॉजी डील करता हूँ और सारे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वेब को देखना चाहते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ चलो रंग बिरंगे जो भी हैं कंप्यूटर कोर्सेज जितने मैंने शुरू किए हुए उन सबको सिखाने की कोशिश करता जाऊँ। तो इस बात से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए मेरे छोटे से एक्सपीरियंस से कि आप जो भी यूट्यूब पे काम कर रहे हो उसकी सिर्फ एक टारगेट लेके चलो। अगर फ़नी है तो डेली फ़नी क्लिप का नया कॉन्सेप्ट सोचो, कुकिंग है तो डेली कोई नई टिप सोचो, ब्यूटिशियन हो आप तो डेली ब्यूटी की ही कोई नई टिप बताओ। ये नहीं कि कोई नई डेली बस पे शुरू कर दिया, आज मैं DSLR का बता रहा हूँ तो कल मैं किसी और चीज़ के दीवारों को पेंट करने का बता रहा हूँ जाकर। ऐसा नहीं है,
एक टारगेट लेके चलोगे तो आप फ्यूचर में लाजमी सक्सेस पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लोग मुझे कहते हैं सर आपके अभी तक 28,000 सब्सक्राइबर, आपने इतनी वीडियो अपलोड कर दी, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों इतने? तो आज उनका मैं आंसर ये भी देता हूँ कि मैं बेसिकली एक तो अभी टाइटल वगैरह नहीं ऐड करता, मैं सभी में टाइटल एक जैसे ऐड कर देता हूँ। टाइटल की बेस पे सर्च होने से वीडियो रैंकिंग में आती है, वो तो मेरी अपनी कोताही मैं नहीं कर पाता। सेकेंडली मैं रंग बिरंगे लेक्चर अपलोड करता हूँ, जो मेरा दिल करता है। आज भी इसकी डिमांड ज़्यादा आ रही, स्टूडेंट्स ज़्यादा कह रहे हैं सर इसकी चाहिए, तो मैं वो वीडियो बेसिकली रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो ये आपके लिए छोटी सी टिप है। अगर आप यूट्यूबर हो तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात है। अगर आप यूट्यूबर नहीं हो तो यूट्यूब पर लाजमी काम शुरू करो। यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए। अगर आप इस तरह के यूट्यूब से रेलिवेंट कुछ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करके मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मैं नेक्स्ट कुछ और प्लान कर सकूं यूट्यूब का, अपनी ज़िंदगी से गुजरा हुआ कुछ और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं। तो मैं फिर मुलाकात करूँगा आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।